का बहुत दुर्भाग्य है। हम विचारों पर बहस नहीं करते हैं, हम व्यक्ति पर टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं। और मैं वह कई बार ऐसी बदतमीजियों का मुझे भी आक्रामक होकर के जवाब देना पड़ता है। किसी किसी बाप की किसी के बाप की कृपा से मैं यहाँ पर प्रोफेसर नहीं हूँ, बट फिर भी लोग कहता है कैसे प्रोफेसर हो, कैसे प्रोफेसर हो। जितने उसके बाप दादे पढ़े नहीं होंगे उतने ज़्यादा मैं प्रोडक्शन किया हूँ, किताबें लिख चुका हूँ। बट फिर भी ऐसे लोगों से, आवारा लोगों से इस प्रकार की बातें आती है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम विचारों की बात आप भी तो करते वही काम हैं। कर रहे हैं ना, आप भी दूसरी तो बात, मर्यादा तोड़ रहे हैं ना। नहीं मैं क्यों पर्सनल अटैक आप कर रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे सुनना पड़ा है रूबिका, इसलिए मैं ये कह रहा हूं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। दूसरी बात, देखिए, जब सामाजिक न्याय की बात होती है तो उसके लिए कहा जाता है कि एक समाज जो है वो सदियों तक प्रताड़ित रहा है, और उसी का जस्टिफिकेशन ये दिया जाता है कि सामाजिक न्याय होना चाहिए। तो जब एक समाज के साथ सिविलाइजेशनल इनजस्टिस होना चाहिए, जैसा कि प्रफुल्ल केतकर ने कहा कि भाई ये सब कोई जानता है, 40,000 मंदिरों को तो तोड़ करके वहां पर मस्जिदें खड़ी की गई हैं, इसके बारे में तो प्रमाण है। लेकिन हिंदू समाज ने मात्र 3 मंदिरों को, और संतों ने पर मांगा संगीत था। रागी जी, मोहन रागी, एक मोहन भागवत जो कह रहे हैं वो आपकी लाइंस तो मैच नहीं कर रहा है। वो तो नहीं, ये ठीक कह है। रहे हैं कि हर जगह थोड़ी आप लोग शिवलिंग और मंदिर ढूंढने के लिए निकलेंगे। हाँ, एनएसओ का डेटा ये कहता है कि इस देश में 7 लाख मस्जिदें हैं और 5 लाख मंदिर हैं। तो 7 लाख मस्जिदों को तो कोई खोद नहीं रहा है। तो स्वाभाविक है कि हम मोहन भागवत जी के से इधर उधर नहीं जा रहे हैं। दूसरी बात, मैं अभी जो तहसीन पुलावाला कह रहे थे कि बहुत आगे बढ़ने की, जरूर बढ़नी चाहिए। ब्रिटेन जो है वो बहुत आगे बढ़ा साइंस टेक्नोलॉजी सब में। आज वहां सरिया सरिया काउंसिल से जूझ रहा है ब्रिटेन। समझ रहे हैं कि नहीं? आपको जानकारी दे दूं, हलाल इकोनॉमी तहसीन से पुरा वाला जूझ स्क्रीन पर। रहा है ब्रिटेन। तो ये मत मानिए, एक समाज है उसके अंदर एक बहुत बड़ा रेडिकलाइजेशन है, और उसी का कारण है। यदि रूबिका लियाकत की बात मान ली जाए कि भाई सिविलाइजेशनल इनजस्टिस हुआ है, उसको एक्सेप्ट कर लेने में क्या समझ रहा है? आपके पूर्वज भी तहसीन पुना वाला 7 पीढ़ी आगे चले जाएं तो आपके हिंदू ही निकलेंगे, कोई और नहीं निकलेगा। वो सारे के सारे वहां पर सेंट्रल एशिया से नहीं आकर यहां पर मुसलमान आ गए हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप ये कहते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई यहां पर हुआ है, इसको करेक्ट कर दिया जाए, और कायदे से मैं कहता हूं कि ये तो 1947 में हो जाना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस, नहीं गांधी पर का रागी जी एक पाप, सेकेंड, नेहरू का मैं पाप। चाहती हूँ तहसीन पुना वाला इसका जवाब दे। तहसीन पुना वाला इसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए कि उसका कहाँ, मतलब आप क्या चाहते हैं कि जितनी भी मस्जिद और कहाँ कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ कहाँ खुदाई होगी, उसका कहीं तो कोई तो अंत होगा ना संगीत रागी जी। कहाँ रूबिका जाकर जी, आप रूबिका, मानेंगे कि नहीं अब जो है ये यहाँ पर पूर्वजों के साथ इंसाफ हो गया है? कहाँ है नहीं, वो कोई तो साचा होगा ना। देखिए, सारे सारे जगह को तो लोग कोई ढूंढ भी नहीं रहा है। लेकिन जो प्रमुख धर्म स्थल हैं, मैं 3 की बात मैं नहीं कर रहा हूं, प्रमुख धर्म स्थल है, उनके बारे में तो जरूर बात किया जाना चाहिए। और यदि वो कल जाकर के जिस प्रकार के संबल में निकला है, उसके बारे में हिंदू समाज क्यों नहीं बात करेगा? और उसके अतिरिक्त हिंदू समाज स्वीकार क्यों करेगा इस चीजों को कि वहां हमारे मंदिर को तोड़ करके वहां जामा मस्जिद खड़ा है? अरे एक जामा मस्जिद नहीं, 10 जामा मस्जिद खड़ा करो, ओके फिर भी हिंदू समाज एंटाइटल्ड है उसको लेने का। यदि भोज का मंदिर है, भोजशाला का ऑल मंदिर राइट है, तहसीन वो पुना हिंदू वाला, समाज को मिलना ही चाहिए। यदि तुम कुतुब मीनार खड़ा प्लीज कर 30 देते हो सेकंड में इसका मंदिरों को जवाब तोड़ दीजिए। करके, तो वो राशिद हिंदू साहब समाज को इंतजार क्यों कर नहीं रहे मिलना हैं। चाहिए? ओके तहसीन थैंक यू पुना रूबिका वाला जी, संगीत रागी थैंक स्क्रीन यू पर। रूबिका जी। मैं एक ही चीज, किसी मस्जिद थैंक को यू तोड़ करके वहां रूबिका पर जी। मंदिर खड़ा कर दिया जाए और ये मैं लिख दिया जाए अपने जवाब दे कि दूं? मस्जिद को तोड़ करके उसे यहां पर मंदिर खड़ा किया है। मैं कौन मुस्लिम इसका समाज का जवाब दे आदमी देता हूं। उसके एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होता है? कोई तैयार होगा? ओके वाइस वर्सा रोल रिवर्सल करके देखिए तहसीन पुना वाला, क्या तस्वीर होगी वो आपसे पूछ रहे हैं। रूबिका जी, मैं इसलिए इसके खिलाफ हूं कि इसे एक ही नैरो प्रिज्म से देखा जा रहा है। संगीत भाई ने बात की हिंदू मुसलमान, क्यों सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात हो रही है?
अगर इतिहास पढ़े, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सच है या झूठ है, कई धर्म है, कई ऐसे धार्मिक स्थान हैं जो अलग अलग जगहों को क्लेम कर रहे हैं। इसलिए पार्लियामेंट ने अपने विजडम में एक एक्ट बनाया, POW एक्ट 1992, जिसके तहत उन्होंने कहा 15 अगस्त 1947 जो जैसा था वैसा है, वो कट ऑफ डेट है, और उसके बाद राम मंदिर को छोड़कर और कोई जगह पर विवाद नहीं होगा और देश आगे बढ़ेगा। अगर अब आप चाहते हो कि वो रिवर्स हो, तो पार्लियामेंट पूरी तरह से केपेबल है, माननीय प्रधानमंत्री पूरी तरह से केपेबल है, वो POW एक्ट को आप खत्म कर दें। अगर आप केवल एकेडमिक दृष्टि से देख रहे हो, तो फिर इसमें किस बात की इंसाफ की आप बात कर रहे हो? और अगर आप इंसाफ की बात करें तो सिर्फ हिंदू मुसलमान की दृष्टि से आप क्यों बात कर रहे हो? इसीलिए क्योंकि हिंदू मुसलमान में भाजपा का फायदा होता है और ओवैसी का फायदा होता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है वो पूरी की पूरी बिल्डिंग। करेक्ट, बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं उसका जवाब दे देता हूं। मैं उसका जवाब, आई एग्री विथ यू, मैं उसका जवाब दे देता हूं। एब्सोल्युटली उसमें लागू नहीं होता, एक्सेप्ट कि स्पिरिट ऑफ PW एक्ट और स्पिरिट ऑफ PW एक्ट में सेक्शन 4 आर्कियोलॉजिकल साइट में इसको एक्सेप्शन इसलिए दिया गया था एकेडमिक रिसर्च के लिए। अगर आप चाहते हो अब वो कन्वर्जन हो जाए, मुझे इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं, प्लीज कीजिए, मैं तो कहता हूं कीजिए। फिर कहां रोकोगे, किधर रोकोगे? आपका सवाल बिल्कुल वाजिब था। एक जगह पर रोकोगे, कौन से ऐतिहासिक जगहों पर रोकोगे? एक ही धर्म के लिए रोकोगे, सभी धर्म के लिए रोकोगे? मुझे ये बताइए, इन केस मनोज काका जाकर या प्रेम शुक्ला जाकर या संगीत रागी जाकर वहां उस जगह पर प्रार्थना करना चाहते हैं, आपने कहा कि नहीं वो तो स्टडी के लिए है, वो सौंप दी गई थी, तो वहां नमाज पढ़ी जा रही है, तो कहेंगे नहीं हमें तो यहाँ पर पूजा करनी है, तो उसका क्या तरीका निकलेगा? रशीद साहब, एक सिंपल सा सवाल है, आपको लगता है इसका कैरेक्टर, आप जगह का कैरेक्टर नहीं बदल सकते उस कानून के तहत? रूबिका जी, मैं एक लाइन में जवाब बदल सकते। रूबिका जी एक लाइन में जवाब दे, एक ही लाइन। ओके, मैं सुनिए ना, अपने आप में गलत था, तो हिंदू समाज के साथ विश्वासघात था। हाँ, आप एक जगह का कैरेक्टर नहीं बदल सकते। अगर आपको कैरेक्टर बदलना है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप उस एक्ट को खारिज कर दीजिए और वो एक्ट से पार्लियामेंट खारिज कर सकती है। अरे भाई, आपको दिक्कत नहीं है ना तहसीन पूनावाला, यू कम फ्रॉम नो यू आप आपके पास दिमाग है, सब कुछ है, लेकिन बड़े लेवल पर राजनीतिक तौर पर खेला जा रहा है ना पूरा खेल। रशीद साहब, ये बताइए, उस जगह पर नमाज जायज है, हाँ कि ना? बिल्कुल जायज है मैडम, बिल्कुल जायज है। अगर आप अगर वहाँ मूर्ति है, वहाँ पर मंदिर है, गर्भगृह है, तो वहाँ कैसे जायज है? वो तो किसी और का मंदिर हुआ ना, किसी और की इबादतगाह थी, आप उस पर कब्जा कर सकते हैं। कौन बोले आपको ये बात? कौन बोले आपको ये बात? अरे 1947 जो मस्जिद है, मंदिर है, बस उस पर चलिए आप लोग। अगर इस तरीके के हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद करेंगे तो अरे वाह, 1947, अरे इस्लाम पे बात कीजिए ना, कॉन्स्टिट्यूशन आपको याद आ गया, काम करे आपके फेवर में तो कॉन्स्टिट्यूशन, और नहीं तो इस्लाम। अरे इस्लाम का बेसिक प्रिंसिपल है ना, किसी और की इबादत गाह पर तुम्हारी इबादत नहीं हो सकती है।